अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बांदर एनिमेशन फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उस्मान फ्रॉम बांदर एनिमेशन। उस्मान, पॉडकास्ट किस बारे में थी? पाकिस्तान में 2D एनिमेशन आना चाहिए और किस वजह से मैं दूसरे एनिमेशंस एज़ कम्पेयर टू दूसरे एनिमेशंस मैं ये वाला 2D एनिमेशन पसंद करता हूँ। तो आप क्यों पसंद करते हैं? आप क्यों पसंद करते हैं? हाँ यार, पहले आप बताएं आप क्यों पसंद करते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है मेरी जिम्मेदारी आपने ले ली है। हाँ, तो यार बात यह है कि 2D एनिमेशन, हैंड ड्रॉन एनिमेशन खास तौर पे, इसमें मज़ा बड़ा है। अच्छा, मज़ा आता है इसलिए। हाँ तो यार मतलब ड्राइंग से रिलेटेड है यार, मतलब आप कुछ भी ड्रॉ करें तो आपको मज़ा तो आता है। किसी और टाइप की एनिमेशन आप ले लें, मतलब अगर आपको स्कल्पटिंग पसंद है हमेशा से तो आपको फिर वो स्टॉप मोशन एनिमेशन, हाँ फिर आपको स्टॉप मोशन एनिमेशन में मज़ा आएगा। अगर आपके अंदर इतना सब्र है और इतनी आपको वो चीज़ पसंद है कि आप एक स्टोरी सुना सकें उसमें से, तो हाँ आपको वो पसंद आएगा। मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह ज़्यादा पसंद है तो आपको पसंद आ जाएगी कट आउट एनिमेशन या फिर 3D एनिमेशन, क्योंकि उसमें आपने सॉफ्टवेयर के साथ ज़्यादा खेलना होता है और बॉडी मूवमेंट का 3D एनिमेशन में ज़्यादा होता है कि आप बॉडी मूवमेंट का ख्याल रखते हैं। लेकिन कट आउट एनिमेशन तो बस ऐਵੇਂ ही यार, हिला दो, इधर से इधर हाथ किया और दरमियान में 4 फ्रेम रख दिए, काम हो गया आपका। ओहो, उसमें फ्रेम रेट भी अच्छा आता है ना इस वजह से। यार वो असल में थोड़े चीप कॉस्ट है, इसलिए आमतौर पे एक्सप्लेनर वीडियोस वगैरह में या इस तरह के इन्फोग्राफिक्स में यूज़ हो जाता है। मैं भी एनिमेशन की तरफ इसलिए आया था, टू ये हैंड ऑन एनिमेशन की तरफ, कि ये मुझे हमेशा से ना बहुत स्मूथ लगता था। यानी एक तो इसमें वही बात है कि लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरीके से करैक्टर को मूव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। हैंड ऑन एनिमेशन में काफ़ी डायनामिक एंगल हम दे सकते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगता है और एक्सप्लेन उससे हम कई सारी स्टोरीज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यार हैंड ड्रॉन एनिमेशन अगर आप एक तरह से देखें ना तो वो 3D दुनिया को आपने अपने हाथ से बनाने की कोशिश की है एक 2D पेपर पे, और जब आप ये देखते हैं ना कि वो आपकी 2D पेपर पे बनी हुई ड्राइंग 3D लग रही है और उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि वो असली है, वो काम काफी एक्साइटिंग होता है। नए जो 2D एनिमे है उनमें अब 3D हल्का फुल्का आना शुरू हो गया, कई जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। यार लेकिन वो जो आम तौर पे कर रहे हैं ना वो काफी रिजिड होता है, आपने नोटिस किया होगा। हाँ मतलब वो कैरेक्टर ऐसे ही है जैसे वो हिल ही नहीं पा रहा, वो काफी मुश्किल से हिल रहा है। हाँ। डिज्नी और पिक्सार इस मुकाबले में काफी आगे हैं इनसे 3D एनिमेशन में। वो असल में कॉस्ट बचाने के लिए कर लेते हैं ना जापान, बस हल्की फुल्की एनिमेशन उनकी चल जाती है, बाकी वो अगर कोई अच्छा सीन उन्होंने बनाना हो तो वो हैंड ड्रॉन कर लेते हैं। 3D अच्छा लगता है या 2D? किसमें, एनिमे में या फिर ओवरऑल ओवरऑल? यार बनाने में तो 2D पसंद है, देखने में भी फिर 2D पसंद है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है 2D देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कितनी मुश्किल से एक आर्टिस्ट ने बनाया है, हाँ। उसके पीछे की मेहनत नजर आ रही होती है। 3D में भी वैसे मेहनत लगती है, लेकिन यार मैं पर्सनली 2D को तो खैर दूसरी वजूहत हैं। एक तो ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा फैंसी और फनी साइड की तरफ जा चुके हैं, या फिर तफरी की तरफ उनकी स्टोरीज ज़्यादा होती है, जबकि 2D एनिमेशन जो जैपनीज़ होते हैं वो थोड़े सीरियस मौज़ूआत की तरफ ज़्यादा होते हैं, थोड़ी गहराई ज़्यादा होती है। इसमें हमें एनिमेशन को ब्लेम नहीं देना चाहिए, इसमें स्टूडियोज और राइटर्स और जिस तरह की वो प्रोडक्शन करते हैं जिस टाइप की मूवीज की, उसको हम ब्लेम दे सकते हैं, क्योंकि वो अब किस टाइप की ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, मैच्योर ऑडियंस के लिए बना रहे हैं या सबके लिए बना रहे हैं या सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं। आम तौर पे मूवीज जो हैं वेस्टर्न वो इस तरह की ही होती हैं, बच्चों के लिए हो या फिर तमाम ऑडियंसेस के लिए। वो मोस्टली वेस्टर्न ऑडियंस तो जनरल ऑडियंस होती है उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम, कि फैमिली साथ बैठ के देख सके। या जापानीज में तो जो गले कटते हैं उड़ उड़ के इधर उधर गिर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उनके भी एक बच्चों की कैटेगरी होती है, हगी मारू, और वो भी काफी मजे का काम होता है, लेकिन अब उसे अगर कंपेयर करें ना वेस्टर्न से तो मुझे मजा जापानीज में आता है। जाहिर है। अच्छा, उसमें एक चीज़ जापानीज एनिमेशन में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब जापानीज बच्चों के कार्टून बनाते हैं ना, मिसाल के तौर पे हगी मारू हो गया, अब उसमें दिखा रहे हैं कि हाईली कंजूस लोग, यानी गुर्बत वाला सीन दिखाया गया, बस जुगाड़े लगा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की। या फिर दूसरा कोई टॉपिक रख लिया तो वो अपने एनिमेशंस में मार्च कम्स इन लाइक अ लॉयन, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उसमें भी बीच में चेस सिखा रहे हैं, कोई पोयम ले आए बीच में, एनिमे के बीच में पोयम आ गई और वो चल रही है, पोयम में वो चेस सिखा रहे हैं। तो आई थिंक वो अपना कल्चर और अपनी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा कल्चर को प्रमोट करने का काफी अच्छा तरीका है। मैंने नोटिस किया है आपके भी जो है हकीम साहब सीरीज, उसमें थोड़ा सा ऐसे होता है, आप बेसिकली सिखा हकीम साहब रहे हैं लेकिन अल्फाज आपके हैं। हाँ, एक तरह से यार मैं अपनी एनिमेशन सीरीज़ जो है ना, जो मैं स्टार्ट की है। अच्छा, पहले मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ कि
वही जो दूसरा सवाल जो मैं जहन में आज सोच के रखा हुआ था कि अपनी एनिमेशन सीरीज़ बनाना किसी एनिमेटर के लिए यार ज़रूरी है पाकिस्तान में। कम से कम मैं कह रहा हूँ कि खाली 2-3 लड़के ही हैं ना, 3 लड़के लगा लो, चलो 3 लड़के हैं जिन्हें ड्राइंग स्किल्स अच्छे हैं, तो वो तीनों मिलके अगर मेहनत करें तो अपनी सीरीज़ बना सकते हैं 20-20 मिनट की। और वो ज़ाहिर है जैपनीज़ वाला लेवल नहीं आ पाएगा, लेकिन कम से कम इतना बना सकते हैं कि अपनी बात एक्सप्लेन कर दें। ये मेरा मानना है। मैं तो इवन ये कहता हूँ, जो मैंने एनिमेशन इतना करके जो अंदाज़ा लगाया है कि अगर मुझ जैसे 3-4 बंदे और मिल गए, 4 लगा लो, तो 3 महीने में मैं 1-2 घंटे की मूवी बना सकता हूँ, जो कि एक अजीब बात है, सुनने में लग रही होगी। ज़ाहिर है एक बार एनिमेशन प्रोसेस को जब बंदा समझ लेता है और थोड़े टोटके आते हैं जहन में एनिमेशन को तेज़ करने के, तो मीडियम क्वालिटी का एनिमेशन बन सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है एनिमेशन को कि नहीं बन सकता और काफ़ी टाइम लगता है। मतलब मैं भी जब शुरू में सुनता था कि एक एक ड्राइंग बनी हुई है हाथ से, तो मैं भी यार मतलब बंदा डर तो जाता है कि 1 सेकंड में 24 ड्राइंग्स आ रही हैं और आपने ये सारी बनानी है। हाँ लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता चलता है कि की फ्रेम्स होते हैं और दरमियान में जो इन बिटवीन्स होते हैं वो आपका एक असिस्टेंट बनाता है। आप बस पोजेस बना रहे हैं और दरमियान वाले फ्रेम्स आपका एक असिस्टेंट बना रहा है। ये जो प्रोसेस यूज हो रहा है बड़े बड़े स्टूडियोज में, वो ऐसे कर रहे हैं 24 FPS पे। एक बंदा बैठ के नहीं बना रहा। हाँ। और अगर एक बंदा बैठ के बना रहा है तो उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा टाइम के लिए, वरना तो वो 20 साल में एक बनाएगा। एक के लिए तो वाहिद बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे मैंने सोचा मैं अकेले कैसे बनाऊं, जो कि बचपन का सपना था। यानी पता है मैं तकरीबन आज से 4-5 साल पहले बैठ के सोचता था कि जब बड़ा होऊंगा अपनी एनिमे सीरीज़ बनाऊंगा, और उसके अब मेरे पास इतना बजट तो हुआ नहीं, ना बंदे हुए, तो मैंने कहा चलो अब बना लेता हूँ, बाद में मौका मिले ना मिले। तो मैंने अकेले बनाने बैठ गया। फिर मुझे 20 मिनट का एक एपिसोड रखना था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ फिर तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने 10 मिनट ड्यूरेशन रख लिया। फिर भी टाइम ज़्यादा मुझे लग रहा था होगा, तो मैंने एनिमेशन को ही रफ़ कर दिया। देखा होगा लाइन आर्ट के भी रफ़ आ रहे हैं, कभी फेयर आ रहे हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सीन्स में बंदे खड़े हुए हैं मोस्टली, या किसी पोज में बोल रहे हैं। ये करें कि अगर कोई एनिमेशन बनाना चाहता है, वो चाहता है मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं, तो वो ये नहीं करें कि मैं क्योंकि बंदे नहीं है मैं नहीं बना रहा, बल्कि वो क्या करें कि जो चीज़ें क्वालिटी और चीज़ें गिरा दे कुछ, जिससे कम से कम वो बेसिक स्टोरी तो सुना ले। जैसे कम से कम स्टार्ट हो आपका। हाँ स्टार्ट हो जाए, यानी परफेक्ट टाइम का। अब देखिए मैं शाहरुख की कितनी अच्छी मिसाल है कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनिमेशन बनाएगा ना, तो फिर आई थिंक 1 साल में एक वीडियो आएगी। फिर तो यानी इसे कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में टाइम और क्वालिटी बैलेंस करना है। अगर मैं एनिमेशंस को फुल फेयर यानी क्लीन लाइन आर्ट और हर फ्रेम में बंदा हिल रहा है और इस तरह बातें कर रहे हैं, तो ये मैं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, हो जाएगा यार ये मैंने आपकी एक अजीब बात नोटिस की है कि आर्टिस्ट फौरन पकड़ लेता है कि ये रफ लाइन आर्ट है और अजीब ड्राइंग्स हैं, पता नहीं किधर किधर हाथ बाजू जा रहे हैं। आप एक काम बंदे को दिखाएं, मैंने जितनों को भी दिखाया है हाँ। या मेरे दोस्तों ने भी जितनों को भी दिखाया है कि ये ड्राइंग खराब है, वो कहते हैं ठीक तो है। हम लोग तो अपना वर्क जापानीज से कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ के लोग तो यहाँ जो देख रहे यार हैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि उस्मान बंदा कुछ ठीक कर रहा है इसमें, और इससे कुछ सीखने वाला है कि ये क्वालिटी ऐसे मैनेज कर रहा है कि लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये खराब है। अच्छा कलर्स भी मैंने बाद में डाले, इस बारे में शायद पोस्ट किया था ना तुमने भी कि मैं बगैर कलर वाले डालूं तो वो जल्दी आएंगे और लंबे आएंगे, और कलर के साथ डालूंगा तो टाइम लगेगा आने में। सही है, तो लोगों ने कहा कलर रखें भले छोटे हो। जब मैंने वो देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये गलती मैं पहले भी कर रहा था कि मैं खाली लाइन आर्ट बनाया था, कलर नहीं डाल रहा था। लेकिन बाहर के कुछ चैनल्स हैं ब्लैक एंड वाइट पे, लेकिन यहाँ तो कम से कम लोगों को मिनिमम कलर्स तो चाहिए भले यार असल में इधर पहला एनिमेशन यूट्यूबर आया शर्म की स्केचबुक, और उसने स्टैंडर्ड ही लोगों का इतना ऊपर कर दिया कि लोगों को बगैर कलर के पसंद ही नहीं आएगा। ये मेरे ख्याल से काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा इस बारे में मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी राय होंगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ग्लास वर्कल देख लूँ इस साल या फिर जल्दी हो जाए ये, वरना हाईली क्वालिटी के साथ ना फिर टाइम पे भी फोकस आई थिंक करना चाहिए किसी भी एनिमेशन स्टूडियो को, वरना किसी एक प्रोजेक्ट पे 3-4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत क्या ख्याल है यार वो मेरे ख्याल से जो है ना, मतलब तो वो ये सोच रहे हैं कि पहली मूवी है पाकिस्तान की, तो इमेज दुनिया के ये लोग वाकई कोई हैवी किस्म का काम कर
सकते हैं, तो इसलिए वो शायद अपना पूरा टाइम ले रहे हैं कि बन जाए, अच्छी बन जाए, ताकि दुनिया को एक दफा मैसेज, पॉसिबली शायद प्रोडक्शन के लिए उनके पास कॉस्ट अगली दफा और ज्यादा आ जाए, जिसकी वजह से वो कम टाइम में बना सकें। हाँ, आई थिंक यही वजह सही है कि यानी क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला सीन रखा है, जो कि अच्छी बात है। यानी मैं समझ गया क्या सीन है। वैसे तुम्हारा इरादा है अपनी एनिमेशन सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म बनाने का? शॉर्ट फिल्म बनाने का है ना? यार मैं राइटर पहले अच्छा बनना चाहता ओह, मेन चीज़। हूँ, क्योंकि बात यह है कि एनिमेशन चाहे अच्छी हो बुरी हो, इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, अगर आपकी स्टोरी नहीं अच्छी तो कोई भी नहीं देखेगा। एग्जैक्टली सही है। आई थिंक फिर यही करो कि राइटिंग के साथ एनिमेशन इम्प्रूव दोनों पे काम करना होगा। बस यार डिसिप्लिन 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 कहीं से नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, डिसिप्लिन के लिए यार मैंने बहुत यानी चीज़ें आजमाई हैं। एनिमेशन को किस तरीके से मैं इंटरेस्टिंग लगूँ उस पर ही मैं बात करूँगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा फ़िलहाल इरादा जो है, जो मैं समझता हूँ हर एनिमेटर को करना चाहिए, कि यार एक शॉर्ट फिल्म जिसमें ना वो भले 10 मिनट की हो, और 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म 10-15 मिनट की, उसमें अपनी बंदा पूरी जान मार दे। यानी जितना उसके स्किल है ना, हाई लेवल पे ले जाके कम से कम एक पीस ऑफ वर्क रेडी रख दें अपना सामने। फिर भले जो ज़ाहिर है जो लंबी वीडियोस होती हैं उनमें फिर क्वालिटी गिरानी पड़ती है, मगर एक वर्क ऐसा निकाल के रखना चाहिए। भले चलो 3 मिनट का ऐसा एनिमेशन हो जो योर नेम के लेवल पे जाके लगे। और मैं कह रहा हूँ ऐसा, भाई फ़र्ज़ करो कि जो मेहनत में पूरा साल 12 एपिसोड पे लगा रहा हूँ, वो सारी मेहनत मैं 3 मिनट पे लगाऊँ, तो उसमें थोड़ी मैं जान छुड़ाऊँगा एक एक सीन से। फिर तो जाहिर सी बात है ना, एक बंदा बैठ जाएगा एक सीन पे फुल बैकग्राउंड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हाँ समझ रहा हूँ। तो वैसे ही मेरा इरादा है। सीरीज़ ख़त्म हुई, फिर मैंने सोचा ओहो ऐसी शॉर्ट फिल्म मैं बनाऊँगा जिसकी स्टोरी, खैर मैं तो गौर करूँगा स्टोरी पे पहले, बाद में उसका ड्यूरेशन कम होगा, लेकिन क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़। कोई रफ लाइन आर्ट नहीं, कोई एनिमेशन की कमी नहीं होगी उसमें। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा बजट आप रेज कर लें तो आप हायर भी कर सकते हैं एक राइटर इसके लिए। हाँ, मुझे राइटर नहीं, मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह बजट आया तो मैं जितने दोस्त हैं एनिमेटर्स उनको मैं हायर करूँगा, अगर मेरे पास इनफ ज़्यादा हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक और स्टूडियो की गुंजाइश है पाकिस्तान में, क्रिएटिव ग्रीन स्टूडियो। वाह नाइस। हाँ, इमेजिन करो बांदर एनिमेशन स्टूडियो। ओए होए, बांदर स्टूडियो, बांदर स्टूडियोज, नाइस। अच्छा लगेगा। खैर काफ़ी बात हो गई, हम इस बारे में मजाक नहीं कर रहे, स्टूडियो वाकई में बन सकता है। मिसालें मौजूद है, और पाकिस्तान में 2D एनिमेशन हैंड ड्रॉन हम आगे से लेके जा सकते हैं, और ये मुमकिन है। तो वीडियो में बनाने का यही मकसद था, कुछ बातें, और ये बात आपके सामने रखना कि एनिमेशन मूवी आप बना सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा भी काम नहीं है जितना बना के पेश किए जाते हैं। हाँ, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन आप अपना एनिमेशन बना सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।